तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए। नीट 2013 में आया हुआ एक क्वेश्चन है काइनेमेटिक्स का, फ्री फॉल मतलब मोशन अंडर ग्रेविटी। और मोशन अंडर ग्रेविटी हम जानते हैं बहुत ज़्यादा हाइट के लिए बात तो कर नहीं रहे हैं, तो जी को कांस्टेंट ले लेते हैं। और जी को कांस्टेंट ले रहे हैं मतलब इक्वेशन आप मोशन अंडर ग्रेविटी में यूज़ कर सकते हैं। इन्होंने बोला था, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद पता चला कि इनिशियली एक बॉडी को मान लीजिए एक पत्थर को छोड़ा गया एक हाइट से ए से, और शुरू के 5 सेकंड में मान लीजिए बी पॉइंट पे आया, h1 हाइट चला शुरू के 5 सेकंड में फर्स्ट, और फिर नेक्स्ट 5 सेकंड में मान लीजिए बी से सी तक वो h2 चला, और फिर और नेक्स्ट 5 सेकंड में सी से मान लीजिए सी से डी वो h3 चला। आप जानते हैं h1 सबसे छोटा होगा, h2 और बड़ा, h3 और बड़ा। क्यों? क्योंकि हर 5 सेकंड, टाइम तो सेम दिया है लेकिन हर 5 सेकंड में, पहले वाले 5 सेकंड में स्पीड कम थी, नीचे एक्सेलरेटेड मोशन है, नीचे ही जा रहा है, नीचे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम कर रहा है, स्पीड बढ़ते जाएगा, मतलब h3 सबसे ज़्यादा होगा, h2 उससे कम, h1 उससे कम, तीनों में एक रिलेशन चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप हर जगह ए से ही शुरुआत कीजिए। जब आप ए से शुरुआत करेंगे तो पहले ए से बी तक के लिए जाइए, ए से बी तक के लिए मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, फिर ए से सी तक के लिए जाइए h1 प्लस h2, ए से सी तक जाने में कितना टाइम 10 सेकेंड हो जाएगा, और फिर ए से डी तक, पूरा ए से डी तक जाएंगे तो 15 हो जाएगा, हाइट h1 प्लस h2 प्लस h3, ताकि हमें बार बार स्पीड हर पॉइंट पे निकालना ना पड़े। तो ए बी के लिए आप बात करेंगे तो h1 इक्वल टू यू टी, यू तो 0 है, हाफ जी टी स्क्वायर, जी 10 हो गया, और टी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25। इसको आप सॉल्व करते हैं आपको मिलता है 125 मीटर h1 की वैल्यू। ऐसे ए से सी तक के लिए जाइए, ए से सी तक कितना डिस्टेंस है h1 प्लस h2 यू टी तो 0 क्योंकि ए से शुरुआत किया आपने, हाफ जी फिर से 10, और टी स्क्वायर मतलब h1 प्लस h2 जाने में मतलब 10 सेकंड, 10 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 100। तो इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आता है 500 मीटर। h1 प्लस h2 500 है, जिसमें से h1 अकेला कितना था 125, तो h2 कितना हो जाएगा 500 माइनस इधर h1 लाइए, हो जाएगा 375 मीटर। तो आपका h2 की वैल्यू निकल चुका है, h1 की वैल्यू निकल चुका है। जरा 375 को आप देखिए h1 से कंपेयर कीजिए कितना है, 125 का 3 गुना है, मतलब h2 जो है h1 का 3 गुना है, मतलब h1 h2 का 1/3 है। ऐसे ही आप h3 के लिए करेंगे, h3 कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों, h3 है ए से लेके डी तक, तो h3 के लिए मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, हो जाएगा h1 प्लस h2 प्लस h3, तीनों ना ए से डी, तो क्या आएगा h1 प्लस h2 प्लस h3, जिसमें से h1 प्लस h2 कितना निकल चुका है, ये 10 सेकेंड वाला 500 इज इक्वल टू कितना आएगा, हाफ जी तो 10 ही है आपका, है ना, टी स्क्वायर मतलब तीनों टाइम मिला के 15 का स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करते हैं तो आता है हमारा 1125 मीटर, करेक्ट। अब जिसमें से h1 प्लस h2 प्लस h3 1125 है, जिसमें h1 प्लस h2 ऑलरेडी आपका दिया हुआ है कितना 500, तो आपका h3 कितना आ जाएगा 1125 माइनस 500, तो हो जाएगा 625 मीटर। तो आप देख सकते हैं h1 आपका था 125 और h2 उसका 3 गुना, h3 उससे 5 गुना, इस तरीके से आपको ऑप्शन क्लिक करना था।